Good morning, students. As you know, we were reading chapter 5 of history. In this lesson, we read about the Aryans, the Vedas, early Vedic period. In early Vedic period, we read about the political life, economic life, and social life. Today, we read about the social life of early Vedic period, page number 45. Let's start the reading. The basis of the early Vedic society was family. जो प्रारंभिक वैदिक समाज था उसकी आधार क्या थी? परिवार. विच वॉज पैट्रियार्कल, जो पित्रात्मक था. दिस मीन दैट, इसका अर्थ क्या है? द फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, जो पिता है वही परिवार का प्रमुख होता था. एंड वॉज नोन एज गृहपति, और उसे हम किस नाम से जानते थे? गृहपति के नाम से. मैरिज एंड फैमिली लाइफ वर कंसिडर्ड स्केर्ड, और जो विवाह है और जो पारिवारिक जीवन है उसको पवित्र समझा जाता था. मोनोगेमी वॉज प्रैक्टिस्ड, और बहु विवाह की जो प्रथा है वो समाज में थी. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, और यह नोट करना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, दैट वीमेन एंजॉयड ए रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन द सोसाइटी. इस समाज में औरतों की जो स्थिति थी वो काफ़ी रिस्पेक्टेबल थी, पोजीशन में थी, सम्मानीय स्थिति थी उनकी. दे वर गिवन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन, उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के भी अवसर दिए गए थे. एंड हैड टू प्रेजेंट ड्यूरिंग रिलीजियस सेरेमनीज, और वो जो धार्मिक जो आयोजन होते थे उनमें उनकी उपस्थिति जरूरी थी. वीमन वर आल्सो अलाउड टू रीमैरी, और औरतें वो दोबारा से विवाह भी कर सकती थी. चाइल्ड मैरिज पर नॉट परफॉर्म्ड, बाल विवाह की उस टाइम कोई प्रथा नहीं थी. द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 डिस्टिंक्ट कास्ट, और जो समाज है वो 4 मुख्य जातियों में बांटा गया था, और वर्णास या फिर वर्णों में. बेस्ड ऑन द स्किल ऑफ द पीपल, और जो ये कास्ट है, ये जातियाँ, वो किसके बेस पर थी? निपुणता के आधार पर. द फर्स्ट इज ब्राह्मणीज, प्रिस्टली क्लास, जो पूजा करते थे. क्षत्रियाज और किंग्स, दूसरा कौन सा ग्रुप था? एंड वॉरियर क्लास, इसमें हमारे क्षत्रिय आते थे, राजा आते थे, या फिर जो वॉरियर्स थे जो युद्ध में लड़ते थे, इस क्लास में वो सभी पर्सन आते थे. वैश्याज और मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स एंड फार्मर्स, और इसमें वैश्य में हमारे व्यापारी और किसान आते थे. शूद्राज और मैनुअल वर्कर्स, इसमें जो छोटे मोटे काम करते थे वो वर्कर्स इस ग्रुप में शामिल थे. देयर वर आल्सो दासाज, और उस टाइम में दास भी होते थे. हु वर स्लेव्स, जो दास थे. सर्वेंट्स, नौकर थे. और एनिमीज सबट्यूड ड्यूरिंग वॉर, या फिर वो शत्रु जिनको वार के दौरान पकड़ लिया गया था. एंड अनस्लेव्ड, या फिर गुलाम. ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस युग के दौरान, देयर वॉज नो रिजिड डिस्टिंक्शन अमंग कास्ट, उस टाइम में कोई कठोर जातीय व्यवस्था नहीं थी. चिल्ड्रन वर सेंट टू गुरुकुल्स, और बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था. वेयर दे लिव्ड, जहाँ पर वो रहते थे. एंड स्टडीड विद देयर गुरु और टीचर, और वो अपने गुरु या फिर अध्यापक के साथ पढ़ते थे. दे स्टडीड रिलीजन, फिलोसफी, आर्ट, लॉजिक, मेडिसिन, ग्रामर एंड मोरल कोड्स ऑफ कंडक्ट, और उस टाइम में जो स्टूडेंट्स होते थे उनको किसकी शिक्षा दी जाती थी? धर्म की, दर्शन की, कला, तार्किक, मेडिसिन जो हमारी दवाइयों से रिलेटेड होती है, ग्रामर, व्याकरण, एंड मोरल कोड्स ऑफ कंडक्ट, या फिर जो हमारे मौलिक आचार संहिता होती है, या जिन्हें हम नैतिक गुण कहते हैं, जैसे सुबह उठकर
पेरेंट्स को नमस्ते बोलना, सूर्य नमस्कार करना, इस टाइप की भी उस टाइम में शिक्षा दी जाती थी। बोथ मैन एंड वीमन वोर वन गारमेंट अराउंड द वेस्ट, और आदमी और औरतें अपनी छाती पर एक कपड़ा पहनते थे, एंड अनदर ऑन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, और एक अपर ऊपर वाले हिस्से पर पहनते थे। रैप्ड अराउंड देयर शोल्डर, और उसे अपने शोल्डर पर रैप कर लेते थे, लपेट लेते थे। दे आल्सो वोर टर्बन्स, वो पगड़ी भी पहनते थे। वीमन वोर वसा, जो औरतें हैं वो वसाज पहनती थी। अ टाइप ऑफ एन इनर गारमेंट, जो एक इनर गारमेंट था। बोथ मैन एंड वीमन वोर ज्वेलरी, आदमी और औरतें दोनों ही आभूषण भी पहनते थे। दे आल्सो वोर शूज मेड ऑफ वुड एंड लेदर, और उस टाइम में लकड़ी और चमड़े से बने हुए जूते पहनते थे। पीपल इन दिस पीरियड, और इस युग में लोग एट ग्रेन्स, सीरियल्स, बार्ले, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मीट, वो अनाज खाते थे, दाल खाते थे, बार्ले जौ, फ्रूट, वेजिटेबल सब्जियां, एंड मीट और मांस। दे वर फॉन्ड ऑफ डायरी प्रोडक्ट्स, और उन्हें डायरी प्रोडक्ट्स जो दूध से बनते हैं वो उसकी काफ़ी उन्हें प्रोडक्ट्स को काफ़ी पसंद किया जाता था। सच एज, जैसे कि मिल्क, घी एंड कॉटेज चीज़, या फिर कॉटेज चीज़ होता है छाना, जो दूध को फाड़ कर तब बनाया जाता है। दे आल्सो, इसे हम पनीर भी, एक टाइप का पनीर भी कह सकते हैं। दे आल्सो कंज्यूम्ड सोमा एंड सुरा, और वो सोमा और सुरा एक टाइप के लिक्विड होते थे, उनको पीते थे। टाइप्स ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ये नशीले उत्पाद थे पीने के। ऑन फेस्टिव ओकेजन, जो ज़्यादातर त्यौहार के ओकेजन पर, आयोजनों पर पिए जाते थे। सोमा वॉज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग हर्ब्स, सोमा कैसे बनता था, जो हर्ब्स होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनको पीस कर, एंड प्लांट्स, और पौधों को। एंड सुरा वॉज ए काइंड ऑफ लिक्वर, और सुरा एक टाइप की लिक्वर थी, शराब थी। रिलीजन, धर्म, इन द अर्ली वैदिक पीरियड में द डोमिनेंट मोड ऑफ वर्शिपिंग द गॉड वॉज थ्रू रिसाइटेशन ऑफ प्रेयर एंड हिम्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस और यज्ञ। प्रारंभिक वैदिक पीरियड में भगवान की पूजा करने का जो सबसे प्रमुख तरीका है वो क्या था, रिसाइटेशन, प्रेयर्स एंड हिम्स, जो हमारी प्रार्थनाएं और भजन हैं उनको गाकर भगवान की पूजा की जाती थी। एंड द परफॉर्मेंस और सैक्रिफाइस और यज्ञ, या फिर जो बलि या फिर यज्ञ करके गॉड को प्रसन्न किया जाता था। यज्ञाज वर परफॉर्म्ड बाय द पीपल टू प्लीज द गॉड सो दैट दे माइट बेस्टो ब्लेसिंग ऑन देम। यज्ञ क्यों इसलिए किए जाते थे, ताकि भगवान की लोगों पर जो ब्लेसिंग्स हैं, उनकी प्रसन्नता है वो हमेशा बनी रहे। देयर वर नो टेम्पल्स, उस टाइम में कोई टेम्पल नहीं होते थे, मंदिर नहीं होते थे। नोर वर देयर एनी आइडल्स, और ना ही किसी टाइप के कोई आदर्श होते थे। देयर पीपल वर्शिप्ड फोर्सेस ऑफ नेचर रिप्रेजेंटेड बाय अग्नि, उस टाइम में जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं उन्हीं की पूजा की जाती थी लोगों के द्वारा, जैसे कि अग्नि, द फायर गॉड, भगवान का देवता। इंद्र, द गॉड ऑफ रेन एंड थंडर, ये बारिश का देवता माना जाता है। वरुण, द गॉड ऑफ विंड, हवा का देवता। सूर्य, द सन गॉड, सूर्य देव। सोमा, द गॉड ऑफ प्लांट्स, पौधों का देव। पृथ्वी, द अर्थ गॉड। यमा, द गॉड ऑफ डेथ, मृत्यु का देवता। एंड उषा, द गॉडेस ऑफ डॉन, भोर की देवी उषा की पूजा की जाती थी। रिक्रिएशंस, इट मीन्स मनोरंजन। चैरियट रेसिंग, हॉर्स रेसिंग एंड हंटिंग वर द फेवरेट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ ऑफ द आर्यंस। आर्यन जो लोग थे
उनका सबसे प्रमुख मनोरंजन के जो तरीके होते थे वो क्या थे? रथ दौड़, घोड़ों की दौड़ और या फिर शिकार करना। दे आल्सो एन्जॉयड गेम्स ऑफ डाइस, डांस एंड म्यूजिक। और वो जो डाइस, जो हमारी लूडो होती है, डांस होते हैं या फिर म्यूजिक, गानों के शौकीन होते थे। लेटर वैदिक पीरियड, बाद का वैदिक पीरियड। मैनी चेंज टुक प्लेस फ्रॉम द अर्ली टू द लेटर वैदिक पीरियड। जो प्रारंभिक से बाद के वैदिक पीरियड में काफ़ी अंतर आए। इट वॉज या फिर परिवर्तन आए। इट वॉज ड्यूरिंग दिस एज, और इस एज के दौरान द उपनिषद, आर्य आर्यनकास, ब्राह्मणास एंड टू एपिक द रामायण एंड महाभारत वर प्रोड्यूस्ड। और इसी काल में जो उपनिषद हैं, आर्यकास, ब्राह्मणास, रामायण और महाभारत लिखे गए थे। पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिक जीवन। इन द लेटर वैदिक पीरियड द पोजीशन ऑफ द किंग बिकेम मोर इम्पोर्टेंट। इस युग में राजा की पोजीशन काफ़ी शक्तिशाली हो गई थी। हिज ऑफिस बिकेम हेरेडिटरी, और इस समय उसका जो ऑफिस है, यानी कि जो उसका पद होता था वो वंशानुगत हो गया था, यानी कि राजा के बाद जो उसका बेटा है वही राजा बनेगा। द ट्रिपल असेंबलीज विच एक्टेड एज चेक्स ऑन हिज पावर डिसअपियर्ड। और जो हमारी जातीय सभाएं होती थी वो चेक करने का कार्य करती थी, उनकी पावर भी अब समाप्त हो गई थी। वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द विश, और जनता से जो स्वैच्छिक चंदा मिलता था वो भी अब उनको दबाव से इकट्ठा किया जाने लगा उनसे। बट देयर वॉज स्टिल नो स्टैंडिंग आर्मी, लेकिन उस टाइम में कोई स्थायी सेना नहीं थी। द किंग्स इन्फ्लुएंस वाज फर्दर स्ट्रेंथ बाय रिचुअल, और किंग अपने प्रभाव को अनुष्ठान करके और मजबूत करता था। ही performed several public and important sacrifices, including the Ashwamedha, Rajsu, and Vijayapaya, to demonstrate his increasing power and prestige. अपनी शक्ति और सम्मान को बढ़ाने के लिए राजा अश्वमेध यज्ञ, राजसु यज्ञ या फिर विजयपेय यज्ञ करते थे, और ये सार्वजनिक बलिदान के कार्य होते थे। इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक जीवन। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड में द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल वॉज एग्रीकल्चर। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। दिस पीरियड इज आल्सो मार्क्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ आयरन, और इसी युग में लोहे की खोज की गई। आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स बिगेन टू बी इंक्रीजिंगली यूज्ड, और लोहे से बने हुए औजार और वस्तुओं का यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। देयरफॉर, इसलिए आयरन स्मिथ्स, जो लोहार हैं, लोहे का काम करते थे, हु प्रोड्यूस्ड स्पीयर हेड्स, एरो हेड्स, जो क्या बनाते थे? भाले और तीर। रेन ए सक्सेसफुल बिजनेस, अब उनका वो जो बिजनेस है वो सक्सेस हो गया था, उनको सफलता की सीढ़ी वो चढ़ रहे थे। पीपल ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस युग में लोग यूज्ड पेंटेड ग्रे वेयर, वो पेंटेड ग्रे वेयर का यूज़ करते थे। अ नंबर ऑफ साइट्स हैव बीन एग्जैक्वेटेड, बहुत सारी जगह को खोदा गया है। सच एज, जैसे कि हस्तिनापुर, कौशाम्बी एंड अंतराजी खेरा इन उत्तर प्रदेश, ये तीनों ही जगह हमारे उत्तर प्रदेश में, और इन जगह की खुदाई की गई। बाय द लेटर वैदिक पीरियड कैटल हर्डिंग हैड डिक्लाइंड इन इम्पोर्टेंस, पशुपालन को पहले प्रमुखता दी जाती थी, लेकिन अब उसकी प्रमुखता नष्ट हो गई थी। देर आर फ्रीक्वेंट रेफरेंस इन द लेटर वैदिक टेक्स्ट टू अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स इंक्लूडिंग राइस, और इस युग में फसलों की विविधता की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया, जिसमें जैसे कि चावल। न्यू एग्रीकल्चर टूल्स एंड टेक्निक, जो कृषि के नए औजार बनाए गए और नई तकनीकों का यूज़ किया जाने लगा। सच रेफरेंस मेक इट क्लियर, और कुछ संदर्भों से ये क्लियर हो जाता है दैट सेटल्ड
एग्रीकल्चर हैड बिकेम कॉमन, कि इस टाइम में जो स्थायी कृषि है वो आम हो गई थी। एंड दैट पीपल वर सेटलिंग डाउन इन विलेज, और लोगों ने गाँव में रहना शुरू कर दिया। द लेटर वैदिक पीरियड सा अ फर्दर इंक्रीज इन क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, और इस युग में शिल्प और जो शिल्प विशेषज्ञ थे उनका प्रभाव काफ़ी बढ़ गया था। सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन, बाय द लेटर वैदिक पीरियड, इस युग में द ऑक्यूपेशन परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स हैड बिकेम फिक्स्ड, विभिन्न समूह के द्वारा जो अलग अलग व्यवसाय परफॉर्म किए जाते थे, हैड बिकेम फिक्स, वो अब फिक्स हो गए थे, निश्चित हो गए थे। द सोशल ग्रुप्स बिकेम रिजिड, और जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कठोर हो गई थी। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, ओनली ए ब्राह्मीन्स सन कुड बी ए ब्राह्मण, एक ब्राह्मण का बेटा केवल ब्राह्मण ही बन सकता था। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बन सकता था। एंड परफॉर्म द ड्यूटीज असाइंड टू ए ब्राह्मण, और एक ब्राह्मण को जो कर्तव्य सौंपे गए थे वह उन्हीं को परफॉर्म करता था। देयर वॉज ए डिक्लाइन इन द पोजिशन ऑफ वीमन, और औरतों की जो समाज में स्थिति थी पहले वो सम्मानजनक थी, लेकिन अब उनकी स्थिति में भी गिरावट आ गई थी, पहले जितना सम्मान नहीं रहा। दे एन्जॉयड फ्यूअर राइट्स, वो केवल कुछ अधिकारों को ही प्रयोग कर पाती थी। एंड वर बिजी इन टेकिंग केयर ऑफ द हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और जो घर के जो उनके उत्तरदायित्व थे वो उसी में अपने आप को बिजी रखती थी। रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन, इन द लेटर वैदिक पीरियड मैनी चेंज टुक प्लेस इन द रिलीजियस प्रैक्टिस, धार्मिक परिवर्तन भी काफ़ी आए इस युग में। प्रजापति द क्रिएटर, यानी कि रचना करने वाला, विष्णु द प्रिजर्वर पालक, एंड रुद्रा और शिवा द डेस्ट्रॉयर, यानी कि विनाश करने वाला, एमर्ज्ड एज ऑल पावरफुल डीटीज, वह सबसे शक्तिशाली देव बनकर उभरे। दाउ प्रेयर्स कंटिन्यूड टू बी रिसाइटेड, प्रार्थनाएं हैं वो लगातार उनका वाचन चलता रहा। दे बिकेम लेस इम्पोर्टेंट, और अब वो पहले जितना पहले उनकी प्रमुखता थी अब उनकी प्रमुखता कम हो गई थी। एंड सेक्रीफाइस एंड रिचुअल बिकेम मोर एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स, और जो बलिदान के कार्य या अनुष्ठान के काम थे वो अधिक खर्चीले और जटिल हो गए थे। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पब्लिक सेक्रीफाइस वर द अश्वमेघ एंड राजस्व सैक्रिफाइस, और जो प्रमुख जो सार्वजनिक बलिदान थे वो कौन से थे? अश्वमेघ और राजस्व यज्ञ। वाई वर गॉड्स वर्शिप्ड, भगवान की पूजा क्यों की जाती थी? थ्रू वर्शिप, पूजा के द्वारा, रिसाइटेशन या फिर उनकी प्रार्थनाओं का गायन करके, एंड सेक्रीफाइस या फिर बलिदान करके, पीपल आस्क्ड फॉर प्रजा, पशु, फूड, वेल्थ एंड हेल्थ, लोग हैं भगवान से क्या मांगते थे? प्रजा, बच्चे की कामना करते थे वो, पशु मांगते थे भोजन, वेल्थ धन, हेल्थ और अपने स्वस्थ होने की वो भगवान से कामना करते थे, इसलिए वो गॉड की पूजा करते थे। थस इस प्रकार द डिमांड एंड डिजायर ऑफ द कंपोजर्स ऑफ हिम्स अपीयर टू हैव बीन रादर बेसिक इन नेचर, और इस प्रकार जो संगीतकार थे भजन गाते थे उनकी डिमांड और इच्छा है वो समाज में नेचुरली हो गई थी, यानी कि आम हो गई थी। एंड नॉट पार्टिकुलरली स्पिरिचुअल, और अब यह आध्यात्मिक नहीं थी। फॉर आश्रम्स, 4 आश्रम, अकॉर्डिंग टू रिलीजियस टेक्स्ट, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, लाइफ वॉज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज और आश्रम्स, जीवन को 4 स्टेज में डिवाइड किया गया था। इसके 4 आश्रम बताए गए हैं। डिफरेंट ड्यूटीज वर असाइंड टू ईच ऑफ दीज, और प्रत्येक आश्रम की अपनी अलग ही ड्यूटी
या अलग कर्तव्यों को सौंपा गया था। द 4 आश्रम्स वर ब्रह्मचार्य और स्टूडेंट लाइफ। सबसे पहले जो आश्रम होता था वो ब्रह्मचार्य का होता था। यह एक विद्यार्थी का जीवन था। गृहस्थ था, ये एक मैरिज लाइफ होती थी, लाइफ ऑफ ए हाउस होल्डर की, घरेलू जीवन, वानप्रस्थ और लाइफ एज ए हर्मिट, एक साधु की तरह जीवन व्यतीत करना, एंड फाइनली संन्यास, और लास्ट में संन्यास लेना, रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्डली लाइफ, जो सांसारिक जीवन है उसका त्याग कर देना। वेल स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। वी कंटिन्यू द reading of this chapter in the next video. Read this lesson 2 or 3 times for better understanding. Thank you, and try to find out the exercise of this chapter.